यार कुछ भी कह रहे हो, लेकिन इंग्लिश जो है ना वो हम लोग की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कहीं से भी हो, किसी भी लैंग्वेज के बोलने वाले हो, लेकिन आपको इंग्लिश जो है वो आनी ही चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे इंग्लिश को ही पाओगे। आपको देखना पड़ेगा इंग्लिश, आपको बोलना पड़ेगा इंग्लिश, आपको सुनना पड़ेगा इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए जो है वो कोशिश भी करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन ट्राई करते हैं, बहुत सारी डिक्शनरी ट्राई करते हैं, बहुत सारी जो है वो ट्रांसलेशन ऐप जो है वो ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्मार्टफोन है। अगर आप नहीं ट्राई करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सा एप्लीकेशन हमारे लिए बेस्ट होगा, कौन सा एप्लीकेशन हमारे लिए ऑफलाइन वर्क करेगा, किस एप्लीकेशन में ज्यादा फीचर्स हैं, कौन सा एप्लीकेशन यूज करने में आसान है, किस एप्लीकेशन में ज्यादा लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं, ये सब कंफ्यूजन होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसको 2016 में गूगल की तरफ से अवार्ड मिला था, बेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट एप्लीकेशन का अवार्ड मिला था, और उस एप्लीकेशन का नाम है यू डिक्शनरी। जी हाँ, ये एक डिक्शनरी एप्लीकेशन है। ऐसे तो बहुत सारे डिक्शनरी एप्लीकेशन है, बट इसमें जो है कुछ खास फीचर्स भी हैं, जैसे कि टैप टू ट्रांसलेट। आपको अगर आप किसी आर्टिकल को अगर पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल अगर आप पढ़ रहे हैं, वहीं पे आपको किसी वर्ड का मीनिंग देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिक्शनरी एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा। आप वहां जाओगे, टाइप करोगे, देखोगे, फिर अपने आर्टिकल्स के ऊपर आओगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप जो है डायरेक्टली अपने आर्टिकल पेज के ऊपर ही जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। वैसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है, बहुत सारी चीजें, चलिए देख लेते हैं। तो अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, ट्रांसलेशन ऐप एंड इस सब पर्पज से अगर कोई एप्लीकेशन, अच्छा एप्लीकेशन चाहते हैं जो ऑफलाइन भी वर्क करे, तो डाउनलोड कर लीजिए ये एप्लीकेशन। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मिल जाएंगी। बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यू डिक्शनरी इंग्लिश ऑफलाइन, और इसके बाद सिंपली आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। और ये 3.35 MB की फाइल है ओनली। ओके, फाइनली ये हमारा एप्लीकेशन जो है डाउनलोड हो गया। चलिए हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, होम, अलाउ करना है आपको, अलाउ कर दीजिए। ओके, अब आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं। सबसे टॉप में आपको इंग्लिश और हिंदी दिख जाएगा, बीच में डबल एरो है, मतलब अभी जो है यहाँ पे कुछ भी आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो आपको जो है उसका मीनिंग जो है वो हिंदी में मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे अगर हिंदी के ऊपर आप टाइप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि अरेबिक है, इंग्लिश है, बंगाली है, गुजराती है, उसके बाद जो है यहाँ पे और भी देख सकते हैं मराठी, नेपाली, उर्दू, सभी लैंग्वेज जो है वो लगभग सपोर्ट करते हैं आपके। तो मेरे यहाँ जो है यहाँ पे हिंदी ही सही है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो है आपको एक सर्च बॉक्स मिल जाता है जिसमें कोई भी वर्ड आप सिंपली सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेली हाईलाइट्स है जिसमें आपको जो है डेली कुछ नए वर्ड्स जो है वो देखने को मिलेंगे। वैसे ही कोट्स ऑफ द डे है, वर्ड ऑफ द डे, एंड उसके बाद जो कोट्स ऑफ द डे, नीचे जो है आपको आर्टिकल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे वर्ड ऑफ द डे की बात करें, सिंपली आप इसके ऊपर टैप कीजिए और यहाँ पे आपको जो है एक्सेंट सुनने को मिल जाएगा यूके और यूएस का। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे उसका जो मीनिंग है हिंदी में वो क्या होगा वो आप देख सकते हैं। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे स्पीकर का जो आइकॉन है इसके ऊपर टैप कीजिए और यहाँ पे आपको जो है इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सुनने को मिल जाएगा कि कैसे हम लोग इसको प्रोनाउंस करेंगे। ओके, डिमीनर, और इसका जो मीनिंग है वो है आचरण। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे फीचर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आप जो है मेन्यू के आइकॉन के ऊपर टैप कीजिए और यहां से जाइए आप ऑफलाइन डिक्शनरी में, और यहां पे पहले आपको जो है कुछ पैकेज डाउनलोड करने हैं जो कि आप कर ही लीजिए। बहुत कम MB की फाइल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला है आपको कॉलिन्स डाउनलोड करना है, और उसके बाद इंग्लिश सैम्पल सेंटेंस, वर्डनेट इंग्लिश डिक्शनरी, और इसके बाद इंग्लिश टू हिंदी या फिर इंग्लिश टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लैंग्वेज है। तो जो भी लैंग्वेज आपको डाउनलोड करना हो आप कर सकते हैं। लैंग्वेज पैक बहुत ही कम MB का है, 4 से 5 MB मैक्सिमम है यहाँ पे। तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं सबसे पहला। ओके, मैं यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी तक ऊपर के 3-4 जो है वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, हमारा ये सारा पैकेज जो है वो डाउनलोड हो गया है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑफलाइन यूज करके कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। तो चलिए सिंपली जो है मैं यहाँ से अपना वाईफाई जो है वो डिसेबल कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ से सर्च बॉक्स में कोई एक वर्ड जो है वो मैं टाइप करता हूँ, हैप्पीनेस, और ये वर्ड आ गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो है एक्सेंट आप सुन सकते हैं, यूएस में कैसे बोलेंगे, यूएस में कैसे बोलेंगे। वैसे ही यहाँ पे आपको ग्रामर से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और नीचे जो है आपको सैम्पल सेंटेंस मिल जाते हैं इस वर्ड से रिलेटेड। तो उनको भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो सिंपली जो है स्पीकर के आइकॉन के ऊपर टैप कीजिए और आप सुन सकते हैं। तो सिंपली जो है ये नॉर्मली आपका ऑफलाइन में भी काफी अच्छे से वर्क करता है। अब चलिए कुछ और फीचर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले तो वाईफाई इनेबल कर देते हैं।
कुछ और फीचर्स देख लेते हैं। सिंपली चलिए मेन्यू में, और यहाँ पे माई वर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड जो है वो आपको इसको रखना है, तो सिंपली आप इसे स्टार कर दीजिए और ये आपका माई वर्ड्स में जो है वो ऐड हो जाएगा। यहां से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं हम लोग सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद नोटिफिकेशंस अगर ऑन रखने हैं आपको तो आप ऑन रख सकते हैं। क्विक ट्रांसलेट जो है, क्विक ट्रांसलेट क्या है कि आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन पैनल में ही जो है ना आपका ये सर्च बॉक्स आ जाता है, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे जो है वर्ड टाइप करने के लिए आ जाएगा, तो क्विक ट्रांसलेट आप कर सकते हैं। वैसे ही टैप टू ट्रांसलेट का फीचर जो कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल पेज पे ही जो है ना ये आपका वर्क करेगा, तो आप इसे इनेबल कर दीजिए। चलिए मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे ये वर्क करता है। तो सिंपली मैं यहाँ से जाता हूँ क्रोम के ऊपर, और क्रोम में ये मेरा वेबसाइट है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाउ टू इम्प्रूव बैटरी लाइफ इन iOS ये आर्टिकल है, और इसमें से मुझे जो है कोई एक वर्ड जो है वो देखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स, ओके, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसके बाद जैसे मैं कॉपी करूँगा ऑटोमेटिकली जो है हमारा यू डिक्शनरी का जो है वो एक्सटेंशन आ जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आ गई कि इसका मीनिंग क्या है, आप सुन सकते हैं, या फिर दूसरे लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। आप इस वर्ड को स्टार भी कर सकते हैं, अपने माई वर्ड्स में भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है और कॉपी करना होता है, और उससे रिलेटेड जो है आपको वर्ड मीनिंग जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे जो है इस एप्लीकेशन में फीचर्स हैं और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है यूज़ करना। आपको जो है नोटिफिकेशन पैनल में भी जो है वो वर्ड मीनिंग के लिए मिल जाता है, आप सिंपली सर्च कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है, आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगी, या फिर सिंपली आप यहां पे क्लिक करके जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।